नमस्कार, समाचार कोटपुतली में आपका स्वागत है। आज गौशाला में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा नेता मुकेश गोयल का 50वां जन्मदिन मनाया गया। कार्यक्रम से पूर्व भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर में एकत्रित होकर डीजे के साथ बाइक रैली निकाली। शहर में चर्चा ये रही कि ये आगामी चुनाव से पहले का शक्ति प्रदर्शन है। इसके बाद विभिन्न गाँवों और शहर से टोली बनाकर कार्यकर्ता कुजोता कार्यक्रम में पहुँचे, जहाँ माला व साफा पहनाकर और केक काटकर लोगों ने मुकेश गोयल को जन्मदिन की बधाई दी और शुभकामनाएं प्रेषित की। शहर मंडल कार्यकर्ताओं द्वारा 51 किलो की माला पहनाकर और केक काटकर जन्मदिन की बधाई दी गई। कुजोता गौशाला में महासी कार्यक्रम के साथ ही प्रसादी का भी आयोजन करवाया गया। वहीं सिंगल वन वे होने से और बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम आने से गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि जन्मदिन जैसे अवसर पर निरंतर कोई सेवा कार्य हम करते आए हैं। इस बार कुछ ऐसा करें कि पिछले कोरोना के काल के समय से ही गौशालाओं में चारे की समस्या, कई दिक्कतें हैं, तो कोई फंड रेजिंग का काम हो, कार्यकर्ता हैं। मैं तो सबसे कहा भी था मैंने कि आप माला साफे ना ला करके इस गौशाला के लिए जो दे सकें वो दीजिए। और कार्यकर्ताओं के सबने मिलकर तय किया, इस गौशाला में ये सेवा कार्य आज आयोजित हुआ है। यहाँ आएंगे, सब लोग मिलेंगे भी, बधाई शुभकामना तो देंगे, लेकिन साथ में हम गौ माताओं के लिए कुछ कर सकें, ये संकल्प के साथ आज हम यहाँ आए हैं। और निश्चित रूप से ये चलन बढ़े, गौशालाओं में लोगों का जन्मदिन मनने लगे। ऐसे हमने पहले रक्तदान, उपहार, ऐसे अनेक विषय चला करके लोगों को अपने जन्मदिन मनाने के अनेक विकल्प दिए हैं, तो यह भी एक अच्छा विकल्प है। सबसे पहले तो समाज के प्रत्येक वर्ग का, 36 कौम का, बच्चे से लेकर बूढ़े तक का, माता का, बहन का और युवाओं का विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि सब लोग इस कार्यक्रम में शरीक होकर उन्होंने गौ माता के प्रति जो हमारी आस्था है उसको जताया है। और सबने ये माना भी है कि जन्मदिन और ऐसे अनेक विषय कि जो सब हम अपने इस गो स्थान पर बनाएं, गौ सेवा के लिए कुछ काम करें, इसके संकल्प के साथ सब लोग आएँ। और यही कहूँगा कि आज मीडिया के बंधुओं का भी धन्यवाद है। और विशेष रूप से कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि कुजोता ही क्यों, तो उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि कुजोता मेरा पैतृक गांव है। अजीतपुरा में मेरा जन्म हुआ इसी पंचायत में, और कुजोता ही मेरा पैतृक गांव है। तो यहाँ गांव के लोग भी चाहते थे कि इस बार जन्मदिन कुजोता की गौशाला में मने। कोटपुतली के ग्राम कमरपुरा निवासी राव मोहित चित्तोसिया के जन्मदिन के अवसर पर जीवन धारा ब्लड बैंक द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रवि यादव ने बताया कि जीवन धारा ब्लड बैंक की टीम द्वारा कुल 154 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे मधुर यादव, विधायक संदीप यादव, प्रशांत यादव, राव मनोज ने माला व साफा पहनाकर और केक काटकर जन्मदिन की बधाई दी, साथ ही रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। इस दौरान विश्वास यादव, नवीन बहरोड़, रामनिवास यादव, सरपंच विक्रम रावत, सुभाष घोगड़, दीपक यादव, प्रदीप गुजर, रवि यादव, रविंद्र पटेल, राव लोकेश, रविंद्र यादव, विक्रम लीडर, धर्मवीर सरपंच, अंकित चौकी, अंकित घोगड़, राव कुलदीप, जयसिंह पायला समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कोटपुतली की एकमात्र सबसे पुरानी हिंदी माध्यम की राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय को राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी विद्यालय योजना के तहत अंग्रेजी माध्यम कर दिया गया था, जिसके बाद हिंदी माध्यम के छात्रों को परेशानी उठानी पड़ रही थी। छात्रों की समस्या को देखते हुए विधायक और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव की अनुशंसा पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़ाबास को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत कर दिया गया। इससे छात्रों को राहत महसूस हुई, क्योंकि कोटपुतली में दूसरा कोई भी हिंदी माध्यम का सरकारी विद्यालय नहीं था। जब वोट पड़े ना, जब तो ऐसी तैसी करावट आपकी अड़िया जाएंगी, और वोट पड़ता है लेता ही और आपके बिजन कर मुट्ठी नवाई बैठ जाएंगी, आपके ऐसी तैसी करावाई जाए। वोट लेने के लिए माई माई करता आता है, तो वोट लेने के लिए माई होती है, पानी के लिए कोई नहीं आती है। जब तो वोड़िया के ने भी माई बना लेती है, पानी का कोई का जोड़ का पानी का कोई संविधान नहीं है। कब से चला दिया अपने? यह तो 5 वर्ष हो गया। अरे बाबा खूब खा लिया, जाथा हो लिया, खूब खा लिया। फिर क्या करांगा आज बीमारी का बहुत दिक्कत आ रही है। मैं तो उरे पड़ी 2 स्कूल की। हाँ, छोटा टावर स्कूल में कहीं जाए साहब, कहीं जाए रोवे नोए कर्म ने कदे पड़ जाए गला में कदे उड़ जाए, अब क्या करे, के जाए
आगे दिक्कत आ रही है। मैं तो पड़ी हूँ तो अब कच्ची के जाए, कच्ची के लेकर जाए, ऊँच नहीं भी लोग आज भी एक तरफ मानसून का दौर शुरू होने से लोग राहत महसूस कर रहे हैं, वहीं कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां लोग बारिश ना आने की दुआ करते हैं। जी हाँ, ये कोई स्विमिंग पूल नहीं, ये कोटपूतली की इटली जोहड़ में एकत्रित हुआ पानी है। यहाँ पानी इकट्ठा होने से लोगों का जीना दुभर हो चुका है। यहाँ सर्दी, गर्मी, बारिश हर मौसम में पानी भरने की समस्या आम है। पिछले 5 वर्षों से पैदा हुई ये समस्या बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए असहनीय बन चुकी है। जोहड़ के किनारे बने घरों में गंदा पानी घुसना आम बात है। कई बार सांप और दूसरे जहरीले जानवर भी घरों में घुस जाते हैं। बरसात के समय बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। इस जोहड़ में कई लोग डूब भी चुके हैं। सारी जनता चूल्हा भी करना चाहिए तो रोटी बना अच्छा कमाड़ो को रहा था दूसरा की माड़ो रोड पर जगह को 2-3 घंटा भी थरी रहा था पानी अटे तो पर जाए छे घर का माने कर खाबो भी मुश्किल हो जाए छे मारे तो चूल्हा कन पानी घुस जाए छे घुसेड़ो जाओ बेड बार सारा खराब होगा हमारा। वहीं पास में स्कूल होने से हादसे का खतरा और भी बढ़ जाता है। छात्र छात्राओं के सामने इस गंदगी के अंदर से गुजरने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। हैरानी इस बात की है कि तमाम जगह शिकायतें और ज्ञापन देने के बावजूद आज तक इसका कोई हल नहीं निकल पाया है। विधायक और गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव के प्रयासों से राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त फंड भी जारी किया गया था, जिससे नगरपालिका मंडल कोटपूतली द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से पाइपलाइन बिछाकर और मोटर लगाकर समस्या के समाधान के प्रयास किए गए थे। लेकिन ओवरफ्लो, जल भराव और तकनीकी समस्याओं की वजह से इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई और नेताओं को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। बच्चा ने इसकी स्कूल को मायने पानी में रोड बंद हुआ पीछे स्कूल में नहीं जा रहा है बच्चा, कितनी भी कोई गला नहीं है, कट्टा लगा रहा है, घर में पानी घुस रहा है, बहुत तेज घुस रहा है। वोट लेने के लिए माई माई करता आता है तो वोट लेने के लिए माई होती है, पानी के लिए कोई नहीं आती है। जब तो वोड़िया के ने भी माई बना लेती है, पानी का कोई का जोड़ का पानी का कोई समाधान नहीं है। कट्टा लगा रहे हैं जी सारी रात में बरसा तो पूरी रात नींद ना आवे, चौक में पानी भर जाएगा जोड़ी गो तो गणी समस्या। टावरा ने निकालवा की दिक्कत आ रही है, नुकी साइड का नूनर, नुकी साइड का नूनर, रोटी बना खावा की भी दिक्कत आ रही है। और जब वोट पड़े ना, जब तो ऐसी तैसी करा बटा आपकी अड़िया जाएंगी और वोट पड़ता है लेता ही और आपके बिजन कर मुठी नवाई बैठ जाएंगी, आपके ऐसी तैसी करा हमारा आ रही दिक्कत है। बातें की है, खूब प्रशासन आया भी है, देखा भी है, नेता भी आए हैं, देख के चले जाते हैं, बोलो आपका समाधान हो जाएगा, बस ये बोल के चले जाते, आश्वासन दिला देते हैं। उसके बाद कम से कम 1 करोड़ के समथिंग उसका ये समाधान करने के लिए उन्होंने पाइप लगाया था, पर वो भी फेल हो गया। अब वो भी कुछ काम नहीं कर रहा, वो अपना कहीं कहीं उनका आगे पाइप फूट जाते हैं, कभी मोटर नहीं चलती, कभी मोटर खराब हो गई, क्योंकि ये प्रॉब्लम चल रही है इनकी। दूसरा, ये पानी जैसे बारिश के टाइम में तो हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। मेरी खुद की गाड़ी, पर्सनल गाड़ी है, दूसरे घर खड़ी करके आता हूँ, 4 पहिए की, जो मैं स्कूल की गाड़ी चलाता हूँ, वो भी मैं दूसरे घर खड़ी करके आता हूँ। वो भी ये बोलता है भाई हमारी चोरी हो जाएगी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये तेरी जिम्मेदारी रहेगी। वो कोई बड़ा आदमी था, वो वैसे उस तरफ गिर गया था, वो तो अलग बात थी। पर यहाँ पे बच्चे कई जो गिर चुके हैं, बाइक वाले मेरे सामने कई गिर चुके हैं, इसके अंदर फंस जाते हैं, आके काफ़ी परेशान होते हैं खुद की बाइक स्टार्ट करने के लिए। उनको जो बाहर के आते हैं उनको पता नहीं होता कि इसमें इतना पानी है। चाहते हैं कि इसका समाधान हो जाए परमानेंट, कि बार बार हमें परेशानी ना हो, ना हमारे बच्चों को। इस पानी की बदबू इतनी ज़बरदस्त आती है कि अंदर तक बैठा रात को नींद भी नहीं आती कई बार। तो इटली की जोड़ का जो एरिया है वहाँ पे जो ऑलरेडी पानी जमा हो रहा है सीवर का, वहाँ पे समस्या ये है कि जो प्रेस्क्राइब्ड लोकेलिटी है जहाँ से वहाँ पे पानी आना चाहिए, उसके अलावा भी बाकी जो शहर का पानी है वहीं पे जा रहा है, तो कैपेसिटी के लगभग 2 गुना ज़्यादा उसमें पानी जा रहा है, जिसके चलते आसपास का जो रोड है और उस एरिया में वाटर लॉगिंग हो रही है। तो कल जो फिलहाल ये निर्देश दिए हैं कि जो एग्जिस्टिंग पंपिंग सिस्टम है वहाँ पे जो गंदे पानी को पंप करके लिया जा रहा है वो पीवीसी पाइप है। तो पहला तो बोला कि पीवीसी पाइप क्योंकि प्रेशर में बार बार फट जाता है और वहाँ पे पंपिंग ज़्यादा मात्रा में हो नहीं पाती है,
इसीलिए वहाँ पे जीआई पाइप जो है उसकी जगह पे इंस्टॉल करें। दूसरा लॉन्ग टर्म में इसका सोल्यूशन ये है कि जिन एरिया का पानी वहाँ पे नहीं आना चाहिए उन एरिया के पानी के मेंटेनेंस के लिए और उनके जो नेचुरल बहाव है वहाँ पे वो जा सके, उसके लिए जो एग्जिस्टिंग आपके नाले हैं उसका रिपेयर करके जो भी वो पानी है वो अपने नेचुरल ड्रेनेज की तरफ जाए, ना कि इस एरिया में आए, ताकि यहाँ पे जो कैपेसिटी है उसकी और जो एरिया प्रिस्क्राइब्ड है उसी एरिया का पानी यहाँ पे आए। इसमें वही था जैसे लास्ट ईयर जो काम हुआ था, जो टेम्पररी व्यवस्था की गई थी, जो पाइपलाइन बिछाए गए थे, वो अभी जो करंट कैपेसिटी है उससे डील नहीं कर पा रहा है। मतलब जो पंपिंग होनी चाहिए थी जितनी ज़्यादा मात्रा में, उतनी ज़्यादा मात्रा में हो नहीं पा रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला है कि उसमें जो जीआई पाइप्स लगे ताकि जो प्रेशर के चलते पाइपें ना फटे। अभी सबसे ज़्यादा समस्या वही आ रही है कि जो पंप कर रहे हैं प्रेशर जैसे ही बढ़ रहा है तो पाइप फट जा रहे हैं। और अभी जैसे हाल फिलहाल में पिछले हफ्ते बारिश हुई थी तो उस बारिश के बाद जो है पाइप्स फट गए। अब उसके चलते पंप जब हो नहीं पा रहा है तो वहाँ पे बारिश में पानी ज़्यादा इकट्ठा हो गया। तो ये अभी मूल समस्या थी बारिश के सीज़न में।